दोस्तों, चंद्रयान-3 लगातार चांद की ओर बढ़ता जा रहा है और ये लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में चांद की ओर बढ़ रहा है। अब ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है कि यदि अब इसरो के हाथ से चंद्रयान भटक गया तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भारत ने चंद्रयान-3 को लॉन्च करके एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इसी कारण रूस ने आनन फानन में लूना 25 को चांद पर भेजा और वह क्रैश हो गया। दोस्तों, भारत ने चांद पर उस हिस्से में उतरने की हिम्मत दिखाई है जहां नासा और बाकी स्पेस एजेंसियां आज तक नहीं कर पाई हैं। भारत ने पहले चंद्रयान-1 के द्वारा पानी के सबूत दिखाकर दुनिया को सकते में डाल दिया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नासा और बाकी स्पेस एजेंसियों ने पानी होने की बात मानने से इनकार कर दिया था। फिर भारत ने जो सबूत उनके सामने रखे, फिर उनको इन सबूतों के आगे झुकना ही पड़ा। दोस्तों, भारत ने पहले चंद्रयान-2 के लैंडर को चांद पर उतारने की कोशिश की थी। तब इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया था और हार्ड लैंडिंग की वजह से काम करना बंद कर दिया था। तब रोते हुए इसरो प्रमुख की तस्वीर आपने देखी होगी, पर जो इतिहास लिखते हैं वो मातम नहीं मनाते और फिर से जंग की तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसा इसरो ने भी किया है। दोस्तों, जिस चंद्रयान-2 मिशन को फेल बता रहे हैं, दरअसल उसका ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 बुधवार को लगभग 18:04 पर चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष यान अब अपने अंतिम गंतव्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी ही दूर है। इसरो चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा था कि यदि किन्हीं कारणों से परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई तो क्या होगा। अब इस सवाल का जवाब अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो, अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एन देसाई ने दिया है। उन्होंने बताया, चंद्रयान के चांद पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर और चांद की स्थिति का जायजा लेंगे और उसके बाद लैंडर के चांद पर लैंड कराने पर फैसला लेंगे। अगर हमें लगेगा कि लैंडर या चांद की स्थिति उतरने के लिए ठीक नहीं है तो हम इसे 27 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया, जिस कारण फ्यूल को पर्याप्त मात्रा में भेजा गया है ताकि किसी कारण कोई दिक्कत आती है तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि हम 23 अगस्त को लैंडर को लैंड कराने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान-3 की सबसे बड़ी चुनौती सॉफ्ट लैंडिंग ही है, क्योंकि जब पिछली बार चंद्रयान-2 के लैंडर ने चंद्रमा पर उतरने की कोशिश की थी तब यह क्रैश हो गया था और मिशन में इसरो को कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार इसरो ने सारी अनुमानित समस्याओं का पहले से ही अंदाजा लगाकर काफी तैयारी की है। भारत के चंद्र अभियान को जो बात सबसे खास बनाती है वह है उस जगह का चुनाव जहां आगामी 24 अगस्त को चंद्रयान-3 मिशन का रोबोटिक उपकरण उतरेगा। इस प्रकार हम अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत भी चौथा देश बन जाएगा। जिस जगह रोबोटिक उपकरण उतरेगा उसका नाम है शेकल्टन क्रेटर। यह एक ऐसी जगह है जहां अब तक दुनिया के किसी भी देश ने अपना लैंडर उतारने का कारनामा नहीं किया है। शेकल्टन क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसकी स्थिति ऐसी है कि क्रेटर के किनारे की चोटियां लगभग निरंतर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहती हैं। आंतरिक भाग हमेशा छाया में रहता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा अपनी धुरी पर पृथ्वी की तुलना में केवल 1.5 डिग्री 23.5 डिग्री पर थोड़ा झुका हुआ है। इस जगह का तापमान 267 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। वे स्थान जहां सूर्य कभी नहीं पहुंचता, उन्हें स्थायी छाया वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।
माना जाता है कि शेकल्टन क्रेटर जैसे पीएसआर में पानी की बर्फ और अन्य सामग्रियां होती हैं जो आसानी से गैस में बदल जाती हैं क्योंकि ये क्षेत्र इतने ठंडे और अंधेरे में होते हैं। यदि पीएसआर में महत्वपूर्ण जल बर्फ जमा होने की पुष्टि हो जाती है तो भविष्य में मानव अन्वेषण के लिए संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना ही है। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।